में हम जानते हैं ब्याज स्तुति अलंकार, यानी जहाँ काव्य में निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है, निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, गंगा तुम टेढ़ी चलती हो, क्यों दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों यह बुरा कर्म करती हो, नरक रिक्त दिवी भर देती हो। ठीक है, एक बार पुनः देख लो। गंगा तुम क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों यह बुरा कर्म करती हो, नरक रिक्त कर देवी भरती हो। वास्तव में यहाँ पर इस उदाहरण में देखा जाए तो गंगा की प्रशंसा हो रही है। तो गंगा टेढ़ी मेढ़ी चलती है और दुष्टों को शिव कर देती है, यानी दुष्ट लोग गंगा में नहाने से अपने पाप को धोकर पुण्य प्राप्त करती है। क्यों यह बुरा कर्म करती हो, यह बुरा कर्म क्यों कर रही हो, नरक रिक्त भर देवी, नरक मतलब नरक को क्यों खाली कर देती है और स्वर्ग को क्यों भर रही हो, देवी भरती हो। ठीक है, तो वास्तव में इस उदाहरण में गंगा की क्या हो रही है, निंदा के बहाने स्तुति हो रही है। इस कारण यहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। ठीक है, गंगा क्यों तू टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों यह बुरा कर्म करती हो, नरक रिक्त कर देवी भरती हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं ब्याज स्तुति। ब्याज स्तुति होने के बाद अपन पढ़ेंगे ब्याज निंदा अलंकार, जहाँ काव्य में प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा का वर्णन हो, जहाँ काव्य में प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा का वर्णन हो, वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। नाक कान बिनु भगिनी निहारी, क्षमा किन्नी तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। इस पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाक कान से रहित, नाक कान बिनु भगिनी निहारी, यानी नाक कान से रहित भगिनी यानी बहन को देखकर तुमने धर्म विचारक ही तो क्षमा कर दिया था, तुम्हारी धर्मशीलता जग जाई है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा, वास्तव में जहाँ काव्य में प्रशंसा के बहाने क्या हो रही है, निंदा हो रही। वास्तव में तो वहाँ पर क्या हो रही, निंदा हो रही। प्रशंसा ऊपर से दिख रही है परंतु अंदर से क्या हो रही, निंदा। तो यहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। अब हम पढ़ते हैं विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना अलंकार, जहाँ काव्य में कारण के बिना कार्य हो, जहाँ काव्य में कारण के बिना कार्य हो अथवा कारण के विपरीत कार्य हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। है ना, जहाँ काव्य में कारण के बिना कार्य हो अथवा कारण के विपरीत कार्य हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे देखा जाए इस उदाहरण में, वह बिनु पग चले, यानी वह बिना ही पैर से चल सकता है। वास्तव में चल सकता है कोई नहीं, वह बिना ही पैर से चल सकता है, बिना ही कान से सुन सकता है, बिना ही हाथ से नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है, बिना मुंह से ही सारे 6 रसों का आनंद ले सकता है, और बिना वाणी से बहुत कुछ कहने योग्य वक्ता बनता है। ठीक है, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। ठीक है, तो इसमें विभावना अलंकार होता है, जहाँ काव्य में कारण के बिना कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुनि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। ठीक है।